15-16 किलोमीटर कम से कम इससे। उसके बाद हमें 5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ेगा। जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। ये है हमारी ट्रैवलर और ये है हमारे आज के साथ सारथी जो हमें लेके जाएंगे। और मेरे साथ जा रही है कई सारी फैमिलीज, जो कि हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ मेला जो है अभी 26 तारीख तक की डेट है उसकी। ये मेरे ऑफिस के कलीग दीक्षित जी, इन्होंने प्लान बना लिया सडनली और बताया नहीं, कह रहे कि बस अब प्लान बन गया, मैं भी जा रहा हूँ फैमिली के। अब तो फिर मैं और प्रीत आ गए हैं यहाँ पर और बच्चे नहीं आए, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ और यहाँ कई सारी फैमिली। और यहाँ पे हम एक फैमिली का वेट कर रहे थे, वो भी अभी यहाँ कैब से आ गई है। तो अब ये अपना सामान यहाँ पे रखते हैं, जहाँ भी रुकेंगे जो भी सिचुएशन होगी, खाना पीना कहाँ कितना टाइम लगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्या टाइम हो गया? टाइम हो रहा है 7:50, ऑलमोस्ट 8 बज गए। 8 बजे हमारी यात्रा शुरू हो रही है। अब देखते हैं कि हम वहाँ पे कितनी देर में पहुंचेंगे और वहाँ पे क्या क्या चीज करेंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है, स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। चलो भाई, फाइनली जिनका वेट था वो आ गए। ये है हमारे ऑफिसर, सबके प्यारे हमारे ऑफिस में, सबका ध्यान रखते हैं ये भी अपनी फैमिली लेकर के आए हैं। तो आप शुरू करते हैं यात्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो। चलो भाई, यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक। बेसिकली क्या है, फ्रेश होने के लिए हम 5-7 रेस्टोरेंट में रुके, लेकिन सारे के सारे उन्होंने ब्लॉक कर रखे। अब पता नहीं क्या रीज़न था। तो बाद में हमें ये दिखा एक मालन ढाबा, शुद्ध शाकाहारी फैमिली ढाबा लिखा है। तो यहाँ पे वॉशरूम सही था, क्लीन था, तो सब लोग यहाँ पे फ्रेश हुए और यहीं पर ही हम लोगों ने खा लिया खाना। और अभी टाइम हुआ है 11:29, मतलब 11:30 हो गए और हम लोग 8 बजे चले थे। अभी काफ़ी लंबा रास्ता है। चलो देखते हैं रात में कहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग सुबह पहुँचेंगे शायद 12 बजे के अराउंड, क्योंकि हो सकता है वीकेंड की वजह से थोड़ा जाम भी मिल जाए। अदरवाइज़ तो अब जाम लगना कम हो गया, क्योंकि 12 तारीख निकल चुकी है और आज है 15 तारीख। चलिए जी, एक बात बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी आपको होगी पानी पीने की, टॉयलेट की और वॉशरूम की। यस। तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार होके आएँ, क्योंकि हमने गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर गाड़ी चला ली, तो हमें टॉयलेट की सुविधा कहीं नहीं मिली। सारे होटलों पे उन्होंने टॉयलेट को लॉक किया हुआ है, कह रहे टॉयलेट नहीं है। तो बहुत परेशानी हुई। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया, हम पहले रुके थे तब भी वहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे रुके थे, यहाँ पर भी पेट्रोल पंप पे रुके हैं। ये पेट्रोल पंप, सब लोग वॉशरूम इसी का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे लाइन लगी हुई बहुत बड़ी। मैं इधर का हिस्सा दिखा नहीं सकता, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि सारे लोग लेडीज़ जेंट्स सब इसी तरफ भी टॉयलेट करने के लिए जा रहे हैं। तो गाड़ियाँ यहाँ बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और, पीछे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो हमें भी ओवरटेक कर रहा था, तो आगे आकर के उसने किसी 2 गाड़ियों में ठोक दिया और सारे के सारे हॉस्पिटलाइज। वहाँ पे एम्बुलेंस भी आई और उनको जल्दी हॉस्पिटल लेके गई। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। अब पता नहीं क्या हुआ होगा, हम तो आगे आ गए। तो हम थोड़ी सी आगे बढ़े तो हमने देखा कि गूगल दिखा रहा है कि प्रयागराज जाने के लिए 5-7 किलोमीटर का जाम है, जो कि रुका हुआ है। तो हमारे ड्राइवर ने ले लिया एक अलग शॉर्टकट, जो कि एक गांव से रास्ता जा रहा था और सबको लगी भूख। तो ड्राइवर ने वहाँ पे रास्ते में एक ढाबा देखा और गाड़ी रोक दी। यहाँ पे गाड़ी रोकी थी कि कुछ खा पी लेंगे, लेकिन ढाबा पूरा खाली पड़ा हुआ है। एक चपाती नहीं है, चाय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ से आगे जा रहे हैं, कहीं और रुकेंगे। कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। बेला पछाड़ पार्किंग डस्ट से भरी हुई, डस्ट बहुत ज़्यादा। मैंने लगा लिया मास्क। ये है धूल मिट्टी भाई, देख लो। आओगे तो ध्यान रखना, बचाव करके आना, मास्क लगा के आना मेरी तरह। और धूप भी ज़्यादा हो रही है, जैकेट सिर्फ शाम को ही काम आएगी। पकड़ने के लिए हम लोग आए। ये जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज के पार है पार्किंग और वहाँ से चलते चलते पैदल भाई
ये इतना लंबा रास्ता है, देख लो, ये इतना लंबा रास्ता, ऑलमोस्ट करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के आए हम लोग यहाँ तक। अब फैमिली कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं, यार ढूंढनी पड़ेगी, फैमिली मिल जाए, ढूंढता हूँ कहाँ पर है। ये है भीड़, शटल का वेट कर रही है। एक वो खड़ी हुई है इलेक्ट्रिक बस, वो पूरी भर गई। अब ये बोल रहा है इसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा लोग, अब उधर से कोई बस आएगी तो देखेंगे। शटल बस में बैठ गए और ये है रास्ता। बैठ गए, खड़े हो गए? अरे वही खड़े हो गए, खड़े हुए हैं हम, बैठे नहीं है बस। शटल बस गवर्नमेंट की तरफ से है ना? नहीं भैया, स्नान पर भी फ्री रहते, स्नान पर। अभी कितना चार्ज लगेगा? 30 रुपये। 30 रुपये एक आदमी का? ठीक है, तो इसमें लगेगा 30 रुपये एक आदमी का। और ये छोड़ देगी हमें स्नान पर भी दिन आइए, 25, 26, 27। ये कहाँ बैंक का भी बताया तुमने? बैंक रोड। ये छोड़ेगी हमें बैंक रोड, और वहाँ से स्नान जो है गंगा स्नान वो है सिर्फ 5-6 किलोमीटर, तो कोई साधन नहीं है, पैदल चलना पड़ेगा, है ना? कितना किराया लेते हैं वो? 100 ले लें, सवारी का 50 ले लें। ठीक है, मतलब 100-200 जो बच जाएगा सर है वैसे। चलो जी, पूरी बस भरी हुई है तसल्ली से। मतलब इन्होंने बोला बैंक रोड, तो वहाँ तक की टिकट मिली हमें 30 रुपये की एक आदमी की। तो मेरे और प्रीत दोनों ले लिए 60 रुपये। 1 घंटा हो गया और हमने ये 200 मीटर भी पार नहीं किया अभी तक। 15-16 किलोमीटर कम से कम इससे है। उसके बाद हमें 5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ेगा। कितने घंटे लगेंगे? क्योंकि ड्राइवर साहब बता रहे थे सुबह जब वो आए थे वहाँ से छोड़कर, वहाँ से लेके आए थे यहाँ पे, तो इनको 5 घंटे लगे थे। अब कितना लगेगा देखते हैं। इस भरी हुई बस में से निकलने के बाद यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग चाय। धन्यवाद। ओए होए बहुत गर्म है ये तो, पकड़ो ऊपर से पकड़ो, गरम है गरम है गरम है। और ये छोटे से इसमें चाय दी। हेलो, बाकी और भी हमारे लोग आ रहे हैं, ये पीते हैं चाय। और चाय पीने के बाद हम लोगों ने वहाँ से किए ई रिक्शे आगे जाने के लिए। तो हम लोगों ने किए 2 रिक्शे, आधे लोग गए उसमें और आधे गए इसमें। यहाँ पे दीक्षित जी ने की मोटरसाइकिल वहाँ पहुँचने के लिए, वो चले गए मोटरसाइकिल पे। पर यहाँ पे हुई एक ट्रेजेडी, दीक्षित जी चले गए अलग जगह पर और हम लोग चले गए अलग जगह पर। और हमें यहाँ पे दिखा आई लव प्रयागराज का बोर्ड, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना फोटोशूट। और यहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़, उससे थोड़ी सी आगे चले तो यहाँ पे हमें दिखा प्रयागराज का रेल स्टेशन, और यहाँ पे दिखा मुझे बोर्ड जो लिखा था मुख्य स्नान पर्व किस किस दिन है। और आगे जाके हमें दिखी यहाँ पे एंट्री जो कि संगम में थी, और ये बहुत ही विशाल थी। चलो जी, संगम में आपका स्वागत है। ये रहा संगम का एंट्री, चलो। और ये पूरा का पूरा संगम आप यहाँ से देख सकते हैं। भीड़ चलो 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 जी, चलो प्रीत चलो। और उसी संगम के रास्ते से हम लोग गए आगे, और हमने पीछे देखा तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा जन सैलाब आ रहा है और आते ही जा रहे हैं लोग, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। फिर हमने दीक्षित जी को फोन लगाया क्योंकि वो चले गए थे दूसरी जगह और हम लोग आ गए दूसरी जगह, तो हमें ढूंढा ढूंढी में लगे कम से कम 2-2.5 घंटे। दीक्षित जी मिल गए, उनकी वाइफ बहुत खुश हो गई, दीक्षित जी मिल गए, बहुत परेशान थी। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर, फाइनली टाइम आ गया कि अब हम लोग नहाएंगे। शाम हो गई तो हम लोग शाम को नहाएंगे। वो आगे जा रहे हैं हमारा ग्रुप। भीड़ देख लो भाई, संडे है, संडे 16 तारीख, बहुत अच्छी भीड़ हो रही है, मजेदार वाली। और हम आ गए। अभी मैं खो जाता, मैं जा रहा था इधर, फिर जा रही थी इधर, तो मुझे पैसे पकड़ के पीछे से ऐसे ऐसे पकड़ के मुझे खींच लिया वापिस, नहीं तो मैं भी खो जाता कुंभ के मेले में। जितना हम पास जा रहे हैं नहाने के, उतना ही भीड़ हमारा वेट कर रही है। ये भीड़ खत्म क्यों नहीं होती? ये खत्म नहीं होगी, है ना भीड़? कल मंडे है, कल खाली होगी, आज संडे है। चलो भाई, नंदी द्वार भी मिल गया हमें, नंदी का द्वार। यहाँ पे होगा हमारा स्नान शुरू। चलो जी, घाट के पास जा रहे हैं। और
पूजा और स्नान करने के बाद हमने देखा कि कुछ लोगों ने वहीं पर ही गंगा किनारे टेंट लगा लिया ताकि वो सुबह सुबह जल्दी नहा सकें, और हम लोग लेट गए थे तो हमने शाम को नहा लिया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग अपने परिवार को कपड़े से बांध करके या फिर फैमिली वालों को घेरा बना करके लेके जा रहे हैं ताकि वो खो ना जाए, जैसे कि हम लोग खो गए थे। फिर मैं और प्रीत खो गए और हमारा पूरा ग्रुप अलग हो गया। उनको ढूंढने में हमें काफी टाइम लगा। फिर अच्छा है वहाँ पे नेटवर्क वगैरह अच्छा चल रहा था, फोन की कनेक्टिविटी ठीक थी। फिर हमने उनसे फोन पे बात की और उनसे मांगा उनकी लोकेशन। उसके बाद तो उस लोकेशन के द्वारा हम लोगों को फिर दोबारा से मिलने में लग गया 1 घंटा और फिर हम निकले बाहर। भाई वहाँ से निकलने के बाद बड़ी बुरी हालत हो गई। बच्चों को भेज दिया हमने ई रिक्शा में, और मैं और गणेश जी यहाँ पर हम दोनों आए एक ही मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, और उस बंदे ने 200 रुपये ले लिए ये 5 किलोमीटर के हमसे। चलो जो रूल है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं ये बाइक वाले जो है, एक बंदे से 10 किलोमीटर के 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये एक बंदे के मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। तो हम दोनों तो आ गए यहाँ पे। अभी हमारे सहकर्मी है वो भी आ रहे हैं, तो निकलते हैं फिर। अभी यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, है ना? या दूसरी पकड़ेंगे, दूसरे को नहीं पैदल चलना पड़ेगा। या भी पैदल चलना पड़ेगा। पैदल में फिर आधा घंटा लगेगा। अभी तक खाना भी नहीं खाया और रात के 11 बजे 11:15 हो गए, 11:15 हो गए और हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। भूख लग रही है बहुत तेज। तो चलो भाई, रात के 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, 12:15 हो गए और अभी भी हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे, मतलब अपनी गाड़ी के पास नहीं पहुँच पाए। ये है ब्रिज, ये है जाने का ब्रिज और वो है सामने आने का ब्रिज। वहाँ से सब आ रहे हैं और ये है सिर्फ जाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो कल रात को वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि गाड़ी तक आते आते 2 बज गए थे और 2 बजे बॉडी की हालत ख़राब हो गई और पैरों में भी दर्द हो रहा था, इसलिए रात को रिकॉर्डिंग नहीं की। तो अब सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो एक एडवाइस मेरी तरफ से, अगर आप भी महाकुंभ में जाना चाहते हैं, जिस किसी को भी अगर डस्ट से एलर्जी है, डस्ट से, मिट्टी वगैरह से, तो वो ना जाए, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप कम से कम वहाँ पे 100 ग्राम दूध तो खा ही लेंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी भी हालत ख़राब हो गई और गला भी अभी तक पूरा जाम हो रखा है। तो यही है एडवाइस। अगर आप चल सकते हैं तो ही जाना, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप बुजुर्ग हो, बच्चे हो, आप नहीं चलोगे, सबको ही चलना पड़ेगा। हम लोग भी चल के आए हैं, बहुत चले हैं और पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है। तो चलिए, यही थी एडवाइस। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल पे बने रहना आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।